ये गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं। गैबी ख्याल यानी ये एक विशेष विचार है, गुप्त विचार है, इनको कोई नहीं समझ सकता। और अचल दिगंबर थीर हैं, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सदा सथाई अर्थात अविनाशी हैं। और वो हमारी भक्ति को, भाव को बनाए रखने के लिए, सत भक्ति को यहाँ बनाए रखने के लिए, इस कारण से भक्ति के हेतु, भक्त हेतु, अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और कायाधर आए, जो वास्तविक शरीर है परमात्मा का, उसको हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते। उसके ऊपर एक ओवरकोट हल्के तेज पुंज का बनाकर परमात्मा इस विधि हमको मिलते हैं, ऐसे हमें आकर मिलते हैं। कायाधर आए, वो अविगत सत कबीर हैं। अविगत जिसको कोई नहीं जानता, वो अविनाशी सत कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, वो पूर्ण परमात्मा अविनाशी कबीर हैं। नानक दादू अगम अगाधू और तेरी जहाज खेवट सही। इन महापुरुषों को भी, श्री नानक साहिब जी को, श्री दादू साहिब जी आदि को भी उसी परमात्मा ने पार किया। और सुख सागर के हंस आए भक्ति हीरंबर उर्धरी। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, करोड़ सूर्यों का प्रकाश रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सत्संगी, ये अवगत का दीदार है। उस परमात्मा का ऐसा दर्शन है। धन सतगुरु उपदेश देवा 84 भ्रम मेट ही। और तेज पुंज तन दे घर के इस विध हमको भेंट ही। धन है वो परमेश्वर जो आप ही सदगुरु बनकर आए और हमारा इस संसारिक जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारा झंझट मिटा दिया। उन्होंने वास्तविक ज्ञान दे दिया। शब्द निवास आकाशवाणी। शब्द निवास, शब्द का अर्थ समझो अविनाशी तत्व, यानी परमात्मा वहां अविनाशी रूप में, सथाई रूप में, अविनाशी रूप में रहते हैं। और आकाशवाणी उनकी ये अमृत वाणी ही उनका अब यहाँ स्वरूप समझो। उनके दिए हुए विचारों को उन्हीं का आदेश समझो। जैसे ये कवर है अंदर हमारा एक शरीर का, इसमें से जो हम बोल रहे हैं ये इसके अंदर सारा हमारे जो इसमें था वो सारा बाहर आ गया। तो ये जो वाणी बोल रहे हैं उनके विचार हैं, बाकी ये 5 तत्वों का पुतला था। तो ये जो उनकी अमर वाणी है ये उन्हीं का रूप, उन्हीं का आदेश, उन्हीं का वास्तविक संकेत समझो। रहता रमता राम साहेब अवगत अलेख है। और बुल्ले पंथ विटम्बवादी, विटम्ब ये डोंगी, वादी माने ये वाद विवाद करने वाले, अपने अपने थ्योरी बनाकर, सिद्धांत बनाकर पुस्तकें बनाने वाले, ये सब भूले पड़े हैं सब पंथ। वो तो एक ही सबका पति है, एक ही मालिक है, खाविंद है, कुल का खाविंद एक ही है, वो परमात्मा कबीर है। रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दलमेल है। अर्थात अपनी भक्ति को बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ प्रभु में। एक समय ऐसा आएगा जब आप सिमरण करोगे या परमात्मा की कोई याद आओगी, आपका रोम रोम कांपने लग जाएगा। रोम रोम में एक सरसराहट होगी अंदर से, ऐसी एक जो है ना हिलोर सी उठा करेंगी, एक थ्रिलिंग सी होगी सारे शरीर में। वो ऐसा जाप बहुत ज्यादा जाप के तुल्य होता है। ऐसा जाप जो होता है जिसमें सुमन करते समय एक आध बार कभी कभी और रोंग रोंग खड़े होने लग जाएंगे, तो वो आपके इतने जाप के तुल्य हो गया। 3.5 करोड़ रोम को माने गए। तो एक ही ऐसा जो जाप होगा तो इतना जाप आपका काउंट हो जाता है। फिर कहते हैं सुरत नृत्य को कमल पठाओ, रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दलमेल है। 7 कमलों का ज्ञान है। मूल कमल, स्वाद कमल 2, नाभि कमल 3, हृदय कमल 4, 5वां कंठ कमल, 6ठा त्रिकुटी और 7वां सहस्रार कमल। वो अष्ट कमल दल 8वें कमल में वो सतलोक में परमात्मा का मिलन होगा। हृदय हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के। फिर के सुरत नृत्य को कमल पठाओ जहां दीपक बिन तेल है। जैसे प्रत्येक कमल में रोशनी है, प्रत्येक कमल में,
क्योंकि मूल कमल में गणेश जी का वास है, उनका लोक है, वो लोक तेजों में है, अपने आप सौ प्रकाशित सभी लोक हैं, और उन भगवानों के शरीर भी सौ प्रकाशित है। तो उस कमल को जब दूर से हम देखेंगे, जैसे कोई वस्तु आप वहां 10-20 आप लाइट इकट्ठी जगा दो बिल्कुल थोड़े थोड़े समय स्थान पर बल्लभ, तो दूर से देखेंगे वो प्रकाश पुंज दिखाई देता है। निकट जाएंगे तो पता लगेगा तो 1-1 फुट की दूरी पर काफी बल्लभ लगे हैं। तो ऐसा जब दूर से देखते हैं तो वहां कहते हैं वो उसमें उस कमल में बगैर दीपक के ही, उस दीपक में बगैर तेल के रोशनी है, अर्थात उसका कोई व्यवस्थक नहीं है, तो वो अपने आप जल रही है, वो ज्योत जल रही है, वो चमक दिख रही है आपको। तो कहते हैं हरदम खोज सूरत नृत्य को कमल पठाओ जहां दीपक बिनते, हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर। हरदम प्रत्येक श्वास के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करो और उसको पाने की एक इच्छा विशेष रखो। तो वो त्रिवेणी के तीर है। इस एक ब्रह्मांड में ही त्रिवेणी बनी है, 3 रास्ते हैं। तो वहां उस त्रिवेणी के ऊपर आपको त्रिकुटी में आपको परमात्मा मिलेगा, और वहां से वो ही परमेश्वर आपको ब्रह्मरंध्र खोलकर आगे ले जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। तो वो इस दास के रूप में आपको वहां मिलेंगे परमेश्वर, पूर्ण संत के रूप में। और जो काल की भक्ति करते हैं, काल उनके रूप में फिर वहां काल भी मिलता है, वो उनको उसी स्थान पर ले जाता है, उनका गाइड बनकर। जिस देव की उसने भक्ति की है उसी के वहां छोड़ देता है। ऐसे परमात्मा अपने हंस को फिर सतलोक ले जाता है, और वो उस गुरु के ही रूप में आपको वहां परमात्मा दर्शन देते हैं। इसी पर कालीन संतों ने गुरु का ही रूप भगवान मान लिया, और उस पर वास्तविक परमात्मा से उच्च परिचित नहीं हो पाए।